नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। किसी भी रासायनिक क्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे अभिकारक है A प्लस B तीर AB, अभिकारक का द्रव्यमान का उत्पाद का द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है। इनमें अभिकारकों के द्रव्यमान की संख्या उत्पाद के द्रव्यमान की संख्या के बराबर होती है, इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। नंबर 2, रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश। नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाते हैं। इसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। LHS में होता है। ठीक है। अभिकारक से क्या उत्पाद। ठीक है। LHS साइड अभिकारक होगा और RHS साइड हमारा क्या होगा, उत्पाद होगा। दूसरा पॉइंट है अभिकारकों और उत्पाद की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच में जोड़ मतलब प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे C+O2 मतलब CO2, तो एक से ज़्यादा हुए दोनों तो इनके बीच में साइन क्या लगेगा, प्लस का लगेगा। नंबर 3 है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। नंबर 4, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र बदल नहीं सकते। जैसे Mg+O2 MgO, संतुलित करने पर Mg+O MgO नहीं कर सकते, यह गलत है। ठीक है। तो सही क्या होगा, 2Mg+O2 2MgO, ये सही है क्योंकि यहाँ पे क्या है 2Mg ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2 ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, ये वाले 2 एटम है 2 ऑक्सीजन। नंबर 5 पॉइंट है हमारा छोटे रासायनिक समीकरण हल करने के लिए हम हिट हेड ट्रिपल विधि का प्रयोग करते हैं। नंबर 6, समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था को बताने के लिए उनके साथ कोष्ठक में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G लिखते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो उनके साथ कोष्ठक में AQ लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप के लिए उल्टा साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे CaO क्या है, सॉलिड है, प्लस H2O क्या है, लिक्विड है, तो COH क्या बना, ये AQ जलीय विलयन बना। ठीक है। नंबर 7 है अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने या दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान दोनों तरफ इस प्रकार लगाया जाता है। नंबर 8 है अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक तापमान, दाब तथा उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसे CO क्या है, हमारा गैस है, H2A हमारा क्या है, गैस है, तो 340 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर हमारा मेथनॉल अल्कोहल बनता है जो हमारा क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, CH3OH।